नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 23,000 से मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया 23,200 तक। मतलब हमें 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर मॉर्निंग में देखने के लिए मिल गया। ये मॉर्निंग में हमने ट्रेड भी किया था, एक बढ़िया ट्रेड हमें इसमें देखने के लिए मिल गया था। हमने ट्रेड कैसे किया था ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इसने एक लो कैंडल लगाई, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया हमें। और ये जो हमारा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, उसके बाद में तीन बार इसने क्या किया था कि रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के रेजिस्ट करके मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई थी। और उसके बाद में इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पर वीक हो गया, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और हमें एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मैं आपको ये टेलीग्राम पर भी दिखाता हूँ, टेलीग्राम ने हमने कैसे ट्रेड किया था। देखिए मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ये यहाँ पर ट्रेड लिया था 23,150 का कॉल हमने लिया था 60 पे। टारगेट हमारा था सीधा 120 के आसपास, मतलब लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हमारा यहाँ पर बन रहा था। और पूरा टारगेट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हिट हो गया। मतलब दोनों तीनों भी टारगेट हमारे 80 के आसपास का टारगेट था, उसके बाद में 100 और उसके बाद में 120, तीनों भी टारगेट हमारे यहाँ पर हिट हो गए। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 100% का आरओआई आज हमें देखने के लिए मिल गया इसी ट्रेड में। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन एक बढ़िया मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में पूरा जो करेक्शन ऊपर की तरफ जो मोमेंटम आया था, उसका पूरा करेक्शन आया और जो हमारा जो मोमेंटम था वो पूरा वाइप आउट यहाँ पर हो गया। और अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहे क्लोज हुई है 23,000 के आसपास ही ट्रेड क्लोज हुई है। मतलब पूरी मार्केट यहाँ पर नीचे आए। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ 23,250 के आसपास पकड़ लो और नीचे की तरफ 22,950 के आसपास। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी या फिर 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 200 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट ने ट्रेड किया है। 200 या 300, मैं इसको मेजर करता हूँ एक बार। हाँ, तो 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। अभी समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है मार्केट, तो कोई ट्रेड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर इसने अगर नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, मतलब 22,950 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है, तो हमें एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल नीचे नीचे की तरफ क्लोज होती है, उसके बाद में एक रिटेस्ट अगर आता है, तो रिटेस्ट से हम ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ। हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा 22,800 के आसपास, हमें टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 150 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर इसने नीचे की तरफ एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइड अगर मार्केट जाती है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए पहला तो ये है कि हमारा जो यहाँ पर अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 23,125 के आसपास बन रहा है। ये अगर ब्रेक होता है ना, तो ऊपर की तरफ हमें फिर से आपका जो आज का हाई लगा हुआ है 23,250 के आसपास, ये हमारा यहाँ पर टारगेट बनेगा। मतलब फिर से हमें यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 23,125 अगर ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको ये निफ्टी समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, उसके बाद में सीधा मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलेगी और ऊपर जाने के बाद जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था 49,825 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था, वहीं से मार्केट सीधा अभी नीचे आई है। मतलब दोनों साइड यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। यू टर्न यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट नीचे आ गई, जितना ऊपर गई थी उतना ही मार्केट अभी नीचे आ गई है। अभी नीचे आई है तो मार्केट जो अभी क्लोज हुई है वो 49,350 के आसपास क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 49,825 के आसपास बन रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लगभग 400 से 500 पॉइंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट है हमारा 49,200 के आसपास। मतलब अगर सपोर्ट पे मार्केट अभी क्लोज हुई है, सपोर्ट के आसपास अभी मार्केट क्लोज हुई है। समझो अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हमें एक बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। एक सीधा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ
4700 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 400 से लेकर 500 का मोमेंटम हमें यहाँ पर इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, कल अगर बियरिश मार्केट अगर अगर हमें देखने के लिए मिल जाती है तो बढ़िया मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा ट्रेड देना नहीं चाहूंगा मैं। अगर ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 49,500 ब्रेक हो जाता है, वैसे आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 49,500 ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट के बाद में ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ट्रेड कैसा लेंगे कि यू टर्न के लिए हम फिर से यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे 49,500 के ऊपर। 49,500 के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो टारगेट हमारा 49,600 से लेकर 49,800 के टारगेट, 200 से लेकर 300 पॉइंट के टारगेट इजीली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे के दिन जो प्रीमियम है वो हमें ज़्यादा डिके होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में बताऊंगा या फिर टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।